वेलकम फ्रेंड्स आवर यूट्यूब चैनल ए पॉइंट ऑफ एजुकेशन में मैं हूं मतीश कुमार और आपके लिए लेके आया हूं आज क्लास 11 की हिंदी कोर की बेहतरीन एमसीक्यू सेशन, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं व्याकरण और बुक की टोटल एमसीक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना विलंब के। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके पास पहला क्वेश्चन पूछा गया है, नंबरिंग में मत जाएगा, बस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बोला गया निबंध का अंतिम भाग क्या कहलाता है, तो जो अब निबंध है उसका अंतिम भाग क्या कहलाता है, निष्कर्ष या उपसहार। निष्कर्ष रह सकता है, चाहे आपके एग्जाम में उपसहार रह सकता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे क्या बोला गया है, निबंध का एक अति आवश्यक गुण है। तो निबंध का एक अति आवश्यक गुण क्या है आपका, तो मौलिकता है। क्या है, मौलिकता, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, प्रार्थना पत्र में आपका विश्वासी लिखने के बाद किसका हस्ताक्षर होता है, तो जो प्रेषक होता है, जो भेजता है उसका, है ना, प्रेषक का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला आपका, सर्वप्रथम मुद्रण का प्रारंभ कहाँ हुआ था, तो सर्वप्रथम मुद्रण का जो प्रारंभ है वो कहाँ हुआ था, आपका चीन में हुआ था, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, फिल्में जनसंचार के किस माध्यम के अंतर्गत आता है, तो फिल्म को हम सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, मतलब दृश्य श्रव्य माध्यम, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट हम लोग। डीजे जी नेक्स्ट आप लोग का अपलोड कर देते हैं तब तक। हाँ, क्वालिटी बढ़ा दिया क्या बोले, क्वालिटी क्वालिटी ठीक है। कम नहीं आता है 14 से 20। ठीक है, हो रहा है, नोटिफिकेशन चल जाएगा आप लोग।
थोड़ा आवाज़ थोड़ा कम कीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया, देखिए तो यहाँ पे बोला गया है मीडिया की भाषा में बीट किसे कहते हैं। तो मीडिया में बीट की जो क्या होता है आपका, संबंधताओं के बीच कार्य विभाजन को हम लोग बीट बोलते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट हम लोग। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, नेक्स्ट आपसे बोला गया है संचार शब्द की उत्पत्ति चर शब्द से हुई है। तो चर का अर्थ क्या होता है यहाँ पे, चर का अर्थ क्या होता है, चलना, क्या होगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, विद्यालय में अवकाश हेतु दिए गए आवेदन में किसे संबोधित किया जाता है। यदि आप विद्यालय में अवकाश छुट्टी हेतु पत्र ले रहे हैं तो आपको जो आपको संबोधित किया जाता है वो प्रधानाचार्य को, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, आलेख एक विधा है। तो आलेख एक किसका विधा है, तो गद्य लेखन का, क्या होगा इसका आंसर, गद्य लेखन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया है, फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग क्या कहलाता है। तो फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति जो कहलाता है वो आप कहलाता है व्यापक होता है, ठीक है। जो ढंग क्या होता है, व्यापक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे एक आपका जो है काव्यांश को पढ़ के आपका जवाब देना है, ठीक है। जैसे आपका प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला रवि के समूह थिरक रही है नभ में वारिद माला, ये आपका पढ़ के, ठीक है, इसको पढ़ के बताना है। क्या फर्स्ट पूछा गया आपसे यहाँ पे, प्रस्तुत पंक्तियाँ के कवि कौन है। तो इसका जो आपका मतलब कवि है वो आपका कौन है, तो आपका है यहाँ पे संजय त्रिपाठी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट हम लोग क्या बोला यहाँ पे, प्रति क्षण नूतन वेश कौन बदल रहा है, ठीक है। तो प्रति क्षण जो आपका नूतन है वो वेश कौन आपका बदल रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, वारिद माला, है ना। क्या हो जाएगा इसका आंसर, वारिद माला, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया आपका, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो रवि के जो सम्मुख है वो नभ में वारिद माला पंक्ति में कौन सा आपका अलंकार है, तो उपमा है, क्या है, उपमा, ठीक है, याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट उसमें क्या बोला गया है, कवि के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति कैसे संभव है। तो सहज भक्ति द्वारा, किस द्वारा, सहज भक्ति द्वारा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया है, लोग मीरा को क्या कहते हैं। तो लोग मीरा को क्या कहते हैं, आपका क्या पड़ता है, बाबरी, है ना। क्या हो जाएगा, बाबरी आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला आपसे, घर की याद कविता कवि ने किस दौरान लिखी है। तो जेल प्रवास, जब वो जेल जा रहे थे तब उसने घर की याद आपका लिखा है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आपसे क्या बोला है, घर की याद कविता कवि ने किस दौरान लिखी है, वही आंसर हो गया जेल प्रवास, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया, त्रिलोचन की चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती कविता किसके अंतर्वेदों को उजागर करती है। तो क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर, शिक्षा व्यवस्था, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए पंक्ति में कवि ने किस और इशारा किया है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद खुशियों की ओर, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, अक्क महादेवी किसकी अन्य भक्त है, ठीक है। तो अक्क महादेवी जो है वो किसकी अन्य भक्त है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, अयप्पा स्वामी, ठीक है, अयप्पा स्वामी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, आओ मिलकर बचाए कविता मूल रूप में किस भाषा में लिखी गई है। तो आओ बचाओ जो आपका मतलब कविता है वो संथाली भाषा में लिखा गया है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर संथाली, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट में आपका जो है फिर से आपका एक गद्यांश दिया, एक कहानी दिया है, इसको पढ़ के आपको जवाब देना, ठीक है। तो श्रीनगर की इस यात्रा में मेरी भेंट प्रख्यात फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्टियर ब्रेसा से भी मेरे मित्र दिखने के बाद, इसको पूरा पढ़ लेना आपको, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे जवाब देना है, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो को रोक के इसको पढ़ के इसका आंसर दीजिए। चलिए नेक्स्ट आपसे यहाँ क्या बोला गया है, नेक्स्ट आपसे बोला गया है प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। जो आपका ऊपर जो गद्यांश दिया गया है ये आपका किससे लिया गया है। तो ये आपसे आपका लिया गया है किससे, तो हिंदुस्तान की कहानी से, ठीक है। आपका यहाँ पर ऑप्शन में क्या क्या दे रखिए, आत्मा का ताप दिया है, भारत माता दिया है, स्पीति में बारिश या मियाद। क्या यहाँ पे भारत माता, ऑप्शन बी हो जाएगा भारत माता, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट से क्या बोला गया है, किसकी भेंट प्रख्यात फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्टियर से हुई। तो किसकी आपकी हुई थी, तो हुई थी हैदर राजा। कहाँ पे आपका दिख रहा है, ऑप्शन बी में, है ना, सैयद हैदर राजा की। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया, लेखक के चित्रों में किसका अभाव है। तो लेखक के चित्रों में रंग का अभाव है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए रंग, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, स्पीति के इतिहास का एक बड़ा कारक क्या है। तो स्पीति के इतिहास का एक बड़ा आपका कारक क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, इस्पात का अलिंद भूगोल, है ना, ऑप्शन होगा ए आपका राइट आंसर।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, गलता लोहा का मोहन किसका चहेता शिष्य था। तो गलता लोहा का जो मोहन है वो किसका था आपका, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपका यहाँ पे हो जाएगा त्रिलोक सिंह, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट हम लोग। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, भारत माता पाठ किस पुस्तक का आंसर है। तो भारत माता किसका है, हिंदुस्तान की कहानी का है ना, ऑप्शन का सी राइट आंसर हिंदुस्तान की कहानी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अब क्या बोला गया है, दूध का दाम किसकी रचना है। तो दूध का जो दाम है वो किसकी आपका रचना है, तो प्रेमचंद की। कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए में प्रेमचंद। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, मियाँ नसीरुद्दीन ने किस्म किस्म की रोटी बनाने का झलक किसमें आपका सीखा था। तो किस सीखा था, वालिद उस्ताद से, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वालिद उस्ताद। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, सत्यजीत राय की फिल्म पाथेर पंचाली, ठीक है याद रखना है, सत्यजीत राय की जो फिल्म थी वो नाम क्या था, पाथेर पंचाली। ठीक है, में इंदिरा ठाकुरायन की भूमिका किसने निभाई थी। तो आपको पता हो किसने निभाई थी आपका, तो चुन्नी वाला देवी। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए में। ठीक है, चुन्नी वाला देवी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे यहाँ क्या बोला गया है, विदाई संभाषण शीर्षक निबंध की शैली क्या है। तो विदाई संभाषण जो है वो व्यंग्यात्मक निबंध की शैली क्या हो जाएगा, व्यंग्यात्मक। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, लता मंगेशकर के गाने में उच्चारण की क्या विशेषता है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर नादमय उच्चार। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी में। ठीक है, नादमय उच्चार। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्या बोला गया है, कुई की चिनाई करने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो चुनाई का जो है, कुई की चिनाई करने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, है ना, खीब घास। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया, पालर पानी किसे कहते हैं। तो जो बरसात से मिलने वाली सीधी जो बारिश होती है उसे हम लोग बोलते हैं पालर पानी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया, आलो अंधारी गद्य किस विधा की रचना है। तो आलो अंधारी गद्य जो है वो किसकी रचना है। तो आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर नाटक, है ना, क्या हो जाएगा, नाटक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, बेबी हलदार क्या कार्य करती थी। तो बेबी जो हलदार थी वो घरेलू नौकरानी का कार्य करती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोला गया, निबंध का अर्थ क्या होता है। तो निबंध का अर्थ क्या होता है आपका, बांधना, है ना, ऑप्शन होता है आंसर बांधना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया, माता के नाम पत्र लेखन के किस भेद के अंतर्गत होता है। तो माता के नाम पत्र ये क्या इनफॉर्मल है, मतलब क्या होगा, अनौपचारिक, ऑप्शन बी अनौपचारिक। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया, संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है। तो संपादकीय जो है वो संपादक के द्वारा लिखा जाता है ना, ऑप्शन बी संपादक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया, जनसंचार का श्रव्य माध्यम कौन सा है। तो जनसंचार का श्रव्य मतलब सुनने का माध्यम, तो सुनने का माध्यम कौन सा है, रेडियो है। तो क्या होगा, ऑप्शन सी रेडियो। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया, समाचार लेखन की शैली क्या कहलाती है। तो समाचार लेखन की शैली जो है वो उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है। क्या कहते हैं, उल्टा पिरामिड शैली। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट हम लोग। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो रिपोर्ट में जो दी गई जानकारी है वो तथ्यात्मक और सच्ची घटना पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया, समाचार लेखन में कितने ककार होते हैं। तो समाचार लेखन में आपका 6 ककार होते हैं। कितना होता है, 6 ककार। ठीक है, टोटल 6 ककार। चलिए चलते हैं नेक्स्ट हम। नेक्स्ट क्या बोला गया, आलेख डैश के रूप है। तो आलेख किसका एक रूप है, तो निबंध का, ऑप्शन हो जाएगा ए निबंध। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट तो क्या बोला गया, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है। तो आपका सबसे पुराना क्या होगा, प्रिंट माध्यम, ऑप्शन बी प्रिंट माध्यम। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट फिर क्या बोला गया, पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है। तो पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है, जिज्ञासा। क्या है, जिज्ञासा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट हम लोग। नेक्स्ट में यहाँ आपको जो है एक आपका काव्यांश दिया, अंधकार की गुहा सरे की उन आँखों से डरता है मन, भया दूर तक उनमें दारुण दैने दुख का निरदहन। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन पूछ लिया गया है, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से आपका उद्धृत है। ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से आपका लिया गया ये पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, वे आंखें, है ना, वे आंखें इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट फिर क्या बोला गया है, इन पंक्तियों के कवि कौन है। तो इन आंखें जो है आपका कविता है, इनका आपका मतलब कवि कौन है। तो इसका क्या हो जाएगा, पंत जी, है ना, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, चले चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है,
कवि ने किसान की आंखों की तुलना किससे की है? तो कवि ने किसान की आंखों की तुलना है वो किससे की है? अंधेरी गुफा से ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अंधेरी गुफा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है? कबीर दास ने किसका खंडन किया है? तो कबीर दास जो है वो आपका बाह्य आडंबर और रूढ़िवाद का खंडन किया। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया? देखिए तो इन पंक्तियों के कवि कौन है? तो जो आपने ऊपर जो पढ़ा, ठीक है, मतलब जो आपका ये कहानी था, ठीक है, आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका भी कवि है, क्या होगा? सुमित्रा नंदन पंत। सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पूछ लिया। ठीक है ना, इन पंक्तियों के कवि कौन है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है? कवि ने किसान की आंखों की तुलना किससे की है? सेम आंसर अंधेरी गुफा से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या बोला? कबीरदास ने किसका खंडन किया? सेम आंसर बाह्य आडंबर और रूढ़िवाद का। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया? मीराबाई ने अपना पति किसे स्वीकार किया? तो कृष्ण जी को। क्या होगा? ऑप्शन बी आपका कृष्ण। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है? रत्नाकर ने किसकी सवारी लाने के लिए स्वर्ण सड़क तैयार कर दी है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? लक्ष्मी है ना, ऑप्शन ए लक्ष्मी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया? वे आंखें कविता हिंदी के किस काव्य धारा से प्रभावित है? तो वे आंखें जो आपका कविता है वो हिंदी की किस काव्य धारा से बोल रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूढ़िवाद। कहाँ दिख रहा है आपको? देखिए ऑप्शन में प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, छायावाद, नई कविता। तो इसका सही जो आंसर है क्या होगा? प्रगतिवाद। ऑप्शन बी आपका प्रगतिवाद। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया? कवि यानी कि अवतार सिंह जो पास आपका कवि है उसके अनुसार सबसे खतरनाक स्थिति कौन सी है? तो मेहनत की लूट है ना। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा सपनों को मर जाना। ठीक है, ये आपका ये राइट आंसर है। ठीक है, सपनों का मर जाना ये सबसे खतरनाक स्थिति है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया? दुष्यंत कुमार ने हिंदी जो कविता है उसमें उर्दू की किस विधा का प्रयोग किया है? तो दुष्यंत कुमार ने हिंदी जो कविता उसमें उर्दू का जो आपका यहाँ प्रयोग किया वो गज़ल का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गज़ल। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? चंद्र विहंस देता है पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो चंद्र विहंस देता है, इसमें क्या हो जाएगा आपका? अनुप्रास अलंकार। कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन ए में। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ आपको एक फिर से गद्यांश दे दिया, इसको पढ़ के आपको पूरा जवाब दें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? भारत माता। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए में दिया गया है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारत माता। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे? भारत माता की जय का क्या अर्थ है? तो भारत माता की जय का जो अर्थ है वो आपका क्या है? आपका यहाँ पे देश के युवाओं की जय। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है? किन की आंखों में चमक आ जाती है? तो क्या हो जाएगा? सैनिकों की। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया आपका? मियां नसीरुद्दीन कौन थे? तो मियां नसीरुद्दीन कौन थे आपका? तो आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर? नानबाई है ना, ऑप्शन बी होगा नानबाई। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका क्या बोला गया? पथेर पंचाली फिल्म के निर्माण में सत्यजीत राय को सबसे अधिक किस कठिनाई का सामना करना पड़ा? तो पैसे यानी कि आर्थिक संकट का। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे वही पूछा गया आर्थिक सेम हो जाएगा आर्थिक। चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया? विदाई संभाषण पाठ में किसकी विदाई की चर्चा की गई है? तो विदाई संभाषण में जो है वो लॉर्ड कर्जन की विदाई की बात की गई है। ठीक है, लॉर्ड कर्जन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे? गलता लोहा के लेखक कौन है? तो गलता लोहा के जो लेखक है वो कौन है आपका? जोशी जी। कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन सी में, शेखर जोशी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया? स्फीति में किस धर्म का प्रभाव अत्यधिक दिखाई देता है? तो स्फीति में क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका? बौद्ध धर्म। कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन बी में बौद्ध धर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39। क्या बोला गया? जामुन का पेड़ फलदार पेड़ है यह कहकर कृषि विभाग ने फाइल किस विभाग को भेजी थी? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हार्टिकल्चर है ना, ऑप्शन नंबर ए हार्टिकल्चर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया? आत्मा का ताप सैयद हैदर राजा किस विधा की रचना है? तो आत्मा की ताप जो है वो आपका क्या हो जाएगा? आत्मकथा है ना, ऑप्शन सी होगा आत्मकथा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है? कुमार गंधर्व के अनुसार लता मंगेशकर के संगीत की लोकप्रियता का क्या कारण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? गानपन है ना, ऑप्शन होगा ए गानपन। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है? किस प्रकार के संगीत शास्त्रीय नियमों से पूर्ण रूप से बंधे होते हैं? ठीक है, तो क्या होगा आपका? शास्त्रीय संगीत। ओके, चलिए नेक्स्ट आपसे यहाँ पे क्या बोला गया है? सेम आंसर शास्त्रीय संगीत। चलिए नेक्स्ट आपसे यहाँ बोला गया है राजस्थान की रजत बूंदे पाठ में किस समस्या की और संकेत क्या है? तो पानी की समस्या है ना, क्या ऑप्शन ए पानी की समस्या। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया आपका? राजस्थान में कुएं बनाने का
कुएं बनाने वालों को किस नाम से पुकारते हैं? तो चेलवांजी। क्या हो जाएगा? चेलवांजी। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे? किसके घर कार्य करने पर बेबी हलदार के जीवन में अनेक परिवर्तन आ गए थे? तो किसके घर में? आपका तातूस है ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, तातूस के घर में। चलिए चलते नेक्स्ट आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया? संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? ठीक है, तो संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? स्रोत या संचारक से। ऑप्शन होगा ए आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे क्या बोला गया? जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो जनसंचार को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मास कम्युनिकेशन हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया आपका? प्रिंट माध्यम के आविष्कार का श्रेय किसको है? तो प्रिंट माध्यम किसने किया था? गुटेनबर्ग ने, या आपका छापा खाना दे, बात क्या होगा? बराबर। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? गुटेनबर्ग। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है? टेलीविज़न की रजत जयंती कब मनाई गई थी? तो टेलीविज़न की रजत जयंती कब मनाई गई थी? 1984 में, है ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1984। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है? भारत में आकाशवाणी कितनी भाषाओं में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है? तो 24 भाषाओं। कितना आंसर हो जाएगा? 24। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया? जनसंचार का सबसे नया और लोकप्रिय माध्यम है। ठीक है, तो जनसंचार सबसे नया और सबसे फेमस क्या है? इंटरनेट, है ना। ऑप्शन होगा बी आपका आंसर, इंटरनेट। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट आपसे क्या बोला? देखिए, तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे बोला गया है, हलन है, फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग कैसा होता है? तो फीचर में तथ्यों की जो प्रस्तुति है उसका ढंग आपका कैसा होता है? व्यापक। कैसा होता है? व्यापक। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे हो जाएगा फीचर। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? व्यापक। ठीक है, चले चलते नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है? मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी सीमा क्या होती है? तो मुद्रित माध्यम की सबसे बड़ी सीमा होती है कि तुरंत जो घटी घटनाओं को हम लोग प्रस्तुत नहीं कर सकते, है ना, उसको बोलते हैं मुद्रित माध्यम। चलिए चलते नेक्स्ट आपसे क्या बोलता है कि आलेख एक विधा है? तो आलेख एक ऐसा विधा है गद्य लेखन की, है ना। ऑप्शन होगा ए आपका गद्य लेखन। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट आपका आपसे क्या बोला गया है? संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का क्या अर्थ होता है? तो संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का क्या आपका अर्थ होता है? प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना। ठीक है, उसको बोलते हैं डिकोडिंग। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट में आपका यहाँ पे एक पाठ्य पुस्तक से आपका यहाँ पे पद्यांश या एक आपका कविता दिया, इससे आपको बताना है। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। ठीक है, तो इस आपसे इस कविता से प्रश्न पूछा। प्रश्न क्या पूछा गया? प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है? ठीक है, तो प्रस्तुत जो पंक्तियाँ को किससे लिया गया? वे आंखें से। ऑप्शन हो जाएगा वे आंखें। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट क्या बोला गया? किन आंखों से कवि को डर लगता है? तो चिर शोषित किसानों की आंखों से किसान को आपका जो कवि को डर लगता है। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है? नेक्स्ट यहाँ आपका बोला गया है कबीर। यहाँ बोला गया कबीर किस धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो कबीर जो है वो क्या है? संत काव्य है। क्या है? संत काव्य। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है? कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है? मीरा ने अपने प्रेम बेली में कौन से फल की प्राप्ति की कामना को व्यक्त की है? तो क्या हो जाएगा आपका? आनंद फल। ऑप्शन सी आनंद फल। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है? नियात मीरा को क्या कहकर बुलाते हैं? तो नियात जो है मीरा को क्या कहकर बुलाते हैं? तो कुलनासी। क्या होगा? कुलनासी। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट हम लोग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे क्या बोला गया? घर की याद कविता के आधार पर बताइए कि कवि कहाँ प्रवास कर रहे हैं। तो घर की याद में जो कविता जो है वो आपका जेल में प्रवास करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा? जेल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या दे दिया गया? एक आपका यहाँ पे गद्यांश यानी कि कहानी दे दिया गया। कहानी से आपको पढ़ के जो है बताएं। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके आप जो है थोड़ा इसको पढ़ लीजिएगा और फिर इसका जवाब दिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है? प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार का नाम बताएं। ठीक है, तो आप जब इसको पूरा पढ़िएगा तो आपको थोड़ा अंदाजा लग जाएगा, है ना। जब नमक का नया विभाग हुआ तो क्या होगा? नमक का दरोगा, है ना। तो यहाँ पे आपसे बोला गया कि नमक का दरोगा यानी कि प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार कौन है, यानी कि जो नमक का दरोगा है उसको किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शेखर जोशी। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है? ईश्वर प्रदत्त वस्तु किसे कहा गया? तो ईश्वर प्रदत्त मतलब क्या गया? आपका नमक, है ना। जो नमक है वो क्या है? ईश्वर द्वारा आपका दिया गया वस्तु है। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है? नेक्स्ट आपका यहाँ दिया गया। ठीक है, दिया गया है नमक के सरकारी निषेध का क्या दुष्परिणाम हुआ?
तो दुष्परिणाम क्या हुआ आपका, लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त होने का मतलब भ्रष्टाचार का सूत्रपात हुआ। ठीक है, ऑप्शन होगा ए, भ्रष्टाचार का सूत्रपात हुआ। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया है, अधिकारियों के पौ 12 थे। यहाँ पौ 12 क्या अर्थ है, मतलब क्या होगा यहाँ पे आपका लाभ ही लाभ होना है ना, पौ 12 होना लाभ ही लाभ होना। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, हम हसमत रचना किसकी है, तो हम हसमत जो रचना है वो आपका किसकी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कृष्णा सोबती। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट। हम लोग नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, चलिए चलते नेक्स्ट। आपसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी, क्या उसका इसका आंसर पाक कला सीखनी है ना, पकाने की अब जो कला है वो सीखनी गई थी। चलिए चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया, सत्यजीत राय मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पश्चिम बंगाल या कोलकाता ऑप्शन में, तो वहाँ टिकमान है। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट। आपका नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, कौन सी फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था। ठीक है, तो कौन सी फिल्म की शूटिंग जो है वो 2.5 साल तक चला था, क्या हो जाएगा आपका आंसर पथेर पंचाली है ना। ये फिल्म किसकी है, सत्यजीत राय की है ना, याद होगा। चलिए चलते नेक्स्ट। क्या बोला गया, पंडित अलोपीदीन किस कहानी का पात्र है, तो पंडित अलोपीदीन जो है किस कहानी का पात्र है, नमक का दरोगा का। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया, राजस्थान की रजत बूंदे पाठ रचना कौन है, तो राजस्थान की जो आपका रजत बूंदे जो पाठ है, जो कहानी है, उसका रचनाकार कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर है आपका मिश्र जी है ना, अनुपम मिश्र, ऑप्शन ए अनुपम मिश्र। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, कुएं की खुदाई का काम कौन करता है, तो कुएं की खुदाई का काम कौन करता है आपका चेजारो है ना, चंजारो करता है। चलिए नेक्स्ट चलते क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोला गया है, राजस्थान के रेत की विशेषताएं क्या है, तो राजस्थान के रेत की विशेषताएं क्या है, ये रेत के जो आपका रेत के कण बहुत बारीक होते हैं, ये भी सही आंसर है ना। रेत के कण एक दूसरे से चिपकते नहीं, ये भी सही बात है कि रेत में कण अलग अलग रहते हैं, ये भी सही बात है। आज का आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट। आपका नेक्स्ट क्या बोला गया आपका यहाँ पे, चेलावंजी जो कुएं की खुदाई करता है राजस्थान में ना, वो अपने सिर की रक्षा कैसे करते हैं, तो बर्तन की टोपी पहन के, बर्तन की टोप से। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे यहाँ क्या बोला गया है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे बोला गया है आलेख की विधा है, तो आलेख की कैसी विधा है, तो गद्य लेखन लिखे ना, ऑप्शन होगा ये आपका गद्य लेखन। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया, जनसंचार का श्रव्य माध्यम कौन सा है, तो जनसंचार का श्रव्य और माध्यम, श्रव्य मतलब सुनने का माध्यम कौन सा है, रेडियो है ना, क्या जो ऑप्शन सी रेडियो। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया, फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द आपका यूज होता है, तो फीचर के लिए होता है कौन सा आपका रूपक है ना, क्या ऑप्शन ए रूपक। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया, प्रतिवेदन अंग्रेजी के किस भाषा का हिंदी रूपांतरण है, तो आपका प्रतिवेदन को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रिपोर्ट, क्या बोलते हैं रिपोर्ट। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हम लोग नेक्स्ट में क्या बोला गया आपसे, समाचार पत्र किस जनसंचार माध्यम का रूप है, तो समाचार पत्र जो है वो प्रिंट माध्यम है ना, उसको हम प्रिंट करके निकालते हैं, क्या ऑप्शन भी प्रिंट माध्यम। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया, उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किस लेखन में होता है, तो उल्टा पिरामिड शैली का जो प्रयोग है वो समाचार लेखन में होता है, किस में होता है, समाचार लेखन। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्या बोला गया, हिंदी का पहला समाचार पत्र का क्या नाम था, जो हिंदी में पहला समाचार पत्र निकला था उसका नाम क्या था, उदंड मार्दंड। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट सबसे क्या बोला गया, समाचार पत्र में कितने प्रकार के ककारों का प्रयोग होता है, तो समाचार पत्र में 6 ककार होता है, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया, संचार का सबसे नवीन लेकिन नया और लोकप्रिय माध्यम कौन सा है, इंटरनेट का हो जाएगा, ऑप्शन सी इंटरनेट। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सबसे क्या बोला गया है, सूचनाओं को संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो आपका पत्रकार का है ना, ऑप्शन ए होगा पत्रकार। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया गया, ठीक है, इसको पढ़ के जवाब देना। ठीक है, क्या दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, है ना, छाड़ी दई कुल की काने कहाँ करे कोई, संतन ढींग बैठी बैठी लोग लाज खोई। ठीक है, ये आपको हो जाएगा। तो इसमें बोला गया है प्रस्तुत काव्यांश के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर क्या होगा, कबीर हो जाएगा ना, ऑप्शन ए कबीर। ठीक है, यहाँ होगा मीराबाई, क्या हो जाएगा आपका, मीराबाई इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया यहाँ पे, गोपाल शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है, गोपाल किसे बोलते हैं, कृष्ण जी को है ना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कृष्ण। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया, कुल की कहानी का अर्थ क्या होता है, तो कुल की कहानी का अर्थ क्या होता है आपका, परिवार की खुशी, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया है, मीराबाई ने अपना पति किसे स्वीकार किया है, तो कृष्ण जी को, है ना, ऑप्शन ए होगा कृष्ण। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, कबीर दास ने किसका खंडन किया है, तो रूढ़िवाद का और बाह्य आडंबर का। ठीक है,
चलिए चलते नेक्स्ट, क्या बोला गया, कबीर की भाषा क्या है, तो कबीर की भाषा क्या है, भोजपुरी है ना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका भोजपुरी, ठीक है, ऑप्शन डी भोजपुरी। चलिए नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, मीरा को विष का प्याला किसने दिया, तो मीरा को विष का प्याला किसने दिया था, राणा सिंह, है ना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राणा, ठीक है। चलिए चलते नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोला गया, वे आंखें कविता में किसका चित्रण नहीं किया गया, तो वे आंखें में जो है पुत्र की मृत्यु का चित्रण नहीं किया गया, ठीक है। चलिए चलते नेक्स्ट आपसे, नेक्स्ट क्या बोला गया आपके यहाँ पे, रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर, इस पंक्ति में किसके रो पढ़ने का उल्लेख है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा बी, है ना, पिता के, ठीक है। चलिए चलते नेक्स्ट। अब आपका यहाँ पे क्या दिया गया, एक गद्यांश दे दिया, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 28 से 31 तक जवाब दें, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग फटाफट, क्या बोला देखिए, तो हुआ यहाँ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पर मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की ओर निकल एकाएक एक निहात मामूली अंदरी सी दुकान पर फटाफट आटे का ढेर सनते देखे ठिठके, सोचा सवेरे की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियाँ मशहूर है छप्पर कस्म की रोटियां बनाने के लिए। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चरपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं, ठीक है। तो इससे आपका प्रश्न पूछ लिया गया है कि आपका मियाँ नसीरुद्दीन पाठ के लेखक कौन है, तो मियाँ नसीरुद्दीन पाठ के लेखक आपका कौन है यहाँ पे, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कृष्णा सोमवती, ठीक है। चलिए चलते नेक्स्ट, नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, मियाँ नसीरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बना, देखिए आपको यहाँ मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, देखिए यहाँ पे 56 किस्म की, है ना, क्या हो जाएगा 56, तो कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए में, है ना, 56 किस्म की, तो ऑप्शन हो जाएगा ए 56 किस्म, ठीक है। चलिए चलते नेक्स्ट, नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, चरपाही पर बैठे बीड़ी का मजा कौन ले रहे थे, तो मियाँ नसीरुद्दीन, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा मियाँ नसीरुद्दीन, ठीक है। चलिए चलते नेक्स्ट, नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, लेखिका जब दुकान के अंदर जाकर देखती है तो क्या हो रहा था, तो क्या आपका हो रहा था, आटा सन रहा था ना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका आटा सन रहा था। चलिए चलते नेक्स्ट, नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, पथेर पंचाली फिल्म किसके निर्देशन में बनी थी, तो पथेर पंचाली किसकी फिल्म है, आपका सत्यजीत राय का, क्या ऑप्शन भी होगा सत्यजीत राय, ठीक है। चलिए चलते नेक्स्ट, नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, लेखक सत्यजीत राय किस विभाग में काम करते थे, तो विज्ञापन कंपनी में, ठीक है, इनकी फिल्म कंपनी में। चलिए चलते नेक्स्ट, नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, मियाँ ने पढ़ाई के कितने तरीके बताए हैं, तो 2 तरीके, क्या हो जाएगा 2 तरीके। चलिए चलते नेक्स्ट, नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, मियाँ नसीरुद्दीन किस विधा की रचना है, तो मियाँ नसीरुद्दीन जो है वो किसकी कथा है, तो आपका हो जाएगा आत्मकथा, ऑप्शन डी आत्मकथा, ठीक है। चलिए चलते नेक्स्ट, नेक्स्ट सबसे क्या बोला गया, नमक का दरोगा कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है, संदेश ये मिलता है ना, कि सूझबूझ से कार्य करने का, ठीक है। चलिए चलते नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट आपसे क्या बोला है, राजस्थान की रजत बूंदे के रचनाकार कौन है, तो राजस्थान की जो आपका रजत बूंदे है उसके रचनाकार कौन है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए अनुपम मिश्र, ठीक है। आपका राजस्थान के रजत बूंदे का लेखक कौन है, अनुपम मिश्र, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट सबसे क्या बोला गया है, पालर पानी किसे कहते हैं, तो पालर पानी किसे कहते हैं, जो बरसात से मिलने वाला पानी होता है उसे हम लोग बोलते हैं पालर पानी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट सबसे क्या बोला गया है, कुएं का चिनाई करने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो प्रश्न क्या पूछा गया, कुएं की चिनाई करने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए खीप घास, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट सबसे क्या बोला गया है, कुएं की चिनाई करने वालों को क्या कहते हैं, तो कुएं की चिनाई करने वालों को हम क्या बोलते हैं, चेलवांजी, कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन सी में, ठीक है, चेलवांजी रहे या आपका चेलांजी रहे, बात क्या होगा बराबर, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे बोला गया है जनसंचार का श्रव्य माध्यम कौन सा है, यानी कि श्रव्य मतलब सुनने का माध्यम कौन सा है, रेडियो, क्या हो जाएगा ऑप्शन ख रेडियो, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट क्या बोला गया, सूचनाओं का संकलन पर संपादक तक पहुंचने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो पत्रकार की होती है, ऑप्शन हो जाएगा पत्रकार, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया, साहित्य अभिव्यक्ति में रचनात्मक लेखन का माध्यम क्या है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा और, ठीक है, विचार, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, नाटक विधा है, ठीक है, तो नाटक आपका कौन सी विधा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका दृश्य श्रम, है ना, ऑप्शन हो जाएगा आपका ग दृश्य श्रम, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में, क्या हो गया चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग दृश्य श्रम, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है,
आमतौर पर कार्यालय पत्र को कहते हैं। तो कार्यालय पत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? औपचारिक पत्र, है ना। ऑप्शन हो जाएगा क, औपचारिक पत्र। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सबसे क्या बोला गया है? वर्तमान समय में जनता तक पहुंचने वाले समाचार पत्र को कहा जाता है। ठीक है, तो वर्तमान समय में जनता तक पहुंचने वाले समाचार को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? घ, इनमें इन सभी के द्वारा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सबसे क्या बोला गया है? फीचर लेखन में कितने आयाम होते हैं? तो फीचर लेखन में आपका कितना होता है आयाम? तो आपका 3 आयाम। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सबसे क्या बोला गया है? नोटिस का हिंदी रूप क्या होता है? तो नोटिस का क्या होता है? सूचना, है ना। क्या हो जाएगा? सूचना। चलते हैं नेक्स्ट सबसे क्या बोला गया? पत्राचार किसकी अभिव्यक्ति का सरल तरीका है? तो पत्राचार क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा इनमें सभी, है ना। घ, इनमें सभी, ऑप्शन घ, इनमें सभी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सबसे क्या बोला गया है? वह हिंदी जिसका प्रयोग दैनिक व्यवहार, वाणिज्य, पत्राचार, प्रशासन, व्यापार, चिकित्सा, योग, संगीत, विज्ञान को आदि क्षेत्र में होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उससे बोलते हैं आपका यहाँ पे व्यापारिक हिंदी, है ना। क्या देगा? ऑप्शन ख, व्यापारिक हिंदी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या दिया? पाठ्य पुस्तक से आपका यहाँ पे एक पद्यांश, एक आपको कविता दे दिया। ठीक है, क्या दिया है? अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया सबसे पहले, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत पंक्तियों का रचयिता कौन आपका हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत, है ना। ऑप्शन क, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट इसमें क्या बोला गया? किन आंखों से कवि को डर लगता है? तो किन आंखों से कवि को आपको डर लगता है? तो चिर शोषित किसानों के। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है? किसान की आंखों की तुलना किससे की गई है? तो किसान की आंखों की तुलना है वह किससे की गई? अंधेरी गुफा से। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट सबसे क्या बोला गया? दारुण दैन्य दुख में कौन सा अलंकार है? तो दारुण आपका इसमें कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट सबसे क्या बोला गया है? मीरा को विष का प्याला किसने भेजा? तो मीरा को विष का प्याला किसने दिया था? राणा ने। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ख, राणा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया है? रो पढ़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर पंक्ति में पांचवा कौन है? तो पंक्ति में आपका मतलब पांचवा कौन है? आपका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा कवि। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सबसे क्या बोला गया? चंपा अपने बालम को कहाँ कभी नहीं जाने हेतु कहती है? तो कलकत्ता, है ना। क्या देखो? ऑप्शन ख, कलकत्ता। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया? कवियत्री निर्मला पुतुल ने क्या बचाने का आह्वान किया? ठीक है, तो कवियत्री निर्मला पुतुल जो है वो क्या बचाने का आपका मतलब क्या यहाँ पे? तो थोड़ा सा विश्वास। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा थोड़ा सा विश्वास। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट आपसे यहाँ पे क्या बोला? देखिए तो किसान की आंखों की तुलना किससे की गई है? तो किसान की आंखों की तुलना किससे की गई है? तो अंधेरी गुफा से ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ग, अंधेरी गुफा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सबसे क्या बोला गया है? दारुण दैन्य दुख में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो दारुण दैन्य दुख में कौन सा आपका अलंकार है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन को उपमा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट में आपसे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया है? मीरा को विष का प्याला किसने दिया? तो मीरा को विष का प्याला किसने दिया था? राणा ने। क्या हो जाएगा? ऑप्शन को राणा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है? रोग पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर पंक्ति के दोनों कौन का? क्या हो जाएगा? ऑप्शन खो जाएगा कलकत्ता। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? कलकत्ता। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है? कवियत्री निर्मला पुतुल ने क्या बचाने का आह्वान किया? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा विश्वास। ठीक है, ऑप्शन को थोड़ा सा विश्वास। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है? पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्भ भुलाना पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन को उपमा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट में आपका यहाँ पे जो दिया गया यहाँ पे आपका गद्यांश दिया गया, ये आपको खुद बनाना आगे। ठीक है, ये आपको जरूरी नहीं है, आपको यहाँ से चलते हैं। चलिए यहाँ में। ठीक है, देखिए क्या बोला गया आपसे? मियाँ नसीरुद्दीन को कौन सा जन्म अपने वालिद उस्ताद से प्राप्त हुआ था? तो क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका? नानबाई। ऑप्शन को नानबाई। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट में आपसे क्या बोला गया है? नादिर शाह ने दिल्ली में कत्ले आम के समय किसके अनुरोध पर कत्ले आम रोक दिया? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन में हो जाएगा आपका ग। ठीक है, शाहजहां। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या आपका बोला गया? मोहन के पैर अन्यास किस टीले की ओर मुड़ गया? ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर शिल्पकार। ऑप्शन को शिल्पकार। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट हम लोग। चलिए आपका नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया? मोहन के पैर अग्निनाश किस टीले की ओर संकेत पे मुड़ गए? तो हो जाएगा आपका शिल्पकार। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट आपसे यहाँ पे क्या बोला गया है? किस पाठ में भारतीय शासन तंत्र पर उसकी कमजोरियों पर चोट किया जाता है? तो क्या हो जाएगा आपका ख, जामुन का पैर। ठीक है,
चलिए चलते हैं नेक्स्ट आपसे यहाँ क्या बोला गया है। नेक्स्ट आपका प्रश्न बोला गया है सैयद हैदर राजा के अनुसार चित्रकला क्या है। ठीक है, तो चित्रकला आपका क्या हो जाएगा, आत्मा की पुकार, ऑप्शन को आत्मा की पुकार। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है। लता मंगेशकर का प्रसिद्ध चित्रपट गायन सर्वप्रथम किस फिल्म में था, तो किस फिल्म में था आपका हो जाएगा, ऑप्शन को बरसात। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है। सीधे बरसात से मिलने वाला पानी क्या कहलाता है, क्या हो जाएगा आपका पालक पानी, ऑप्शन को पालक पानी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है। बेबी ने अपनी किताब किस भाषा में लिखी थी, तो बेबी ने अपना जो किताब है वो बांग्ला भाषा में लिखा था, क्या हो जाएगा बांग्ला भाषा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया। पत्रिका में कौन सा नाम लिखा था जिसे देखकर बेबी आश्चर्यचकित हो गई, तो क्या नाम लिखा था, आलो अंधेरी बेबी। ठीक है, ये लिखा हुआ था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है। देखिए आपका यहाँ क्वेश्चन सेम आपका वो हो गया। ठीक है, रिपीट हो गया यहाँ तक आपका यहाँ तक सेम रिपीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है आपका टोटल एमसीक्यू खत्म होता है। इतने से आपका एग्जाम में आने वाला इतना को यदि आपको समझ में आ गया हो, यदि नहीं आया तो पुनः फिर दोबारा कोई वीडियो को फिर से देख लें। ठीक है, आपको बस एग्जाम में ही पढ़ के जाना है। ठीक है, चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। टेक केयर, अपना ध्यान रखें।